हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज वह डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is, as per the 2011 census, which of the following is the least populated state in India? तो सबसे कम पॉपुलेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ सिक्किम। वेल, अब हम बात करें अगर सिक्किम की, तो इसमें कितनी पॉपुलेशन है? तो यहाँ पे देखने को मिलेगी 6.11 लाख। तो ये कौन से सेंसस के अकॉर्डिंग? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये डेटा सारा है, ठीक है। Sikkim is the least in all of India. Prem Singh Tamang, better known as P.S. Kole, is an Indian politician and the current CM of Sikkim and leader and founder of Sikkim क्रांतिकारी मोर्चा। गवर्नर कौन है सिक्किम के? तो वे हैं गंगा प्रसाद। Question number 2 is, as per the 2011 census data, in which of the following UT the female population outnumbers the male population? तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो इसका आंसर है आपका, कौन सी यूटी में है ये देखने को? तो ये है पुडुचेरी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। वेल, द यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशो 1037 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। देखिए, पर 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स है वहाँ पे? 1037, ठीक है। इन 1962 पुडुचेरी बिकेम अ यूटी। द नेम ऑफ पौंडीचेरी इज़ रीनेम्ड पुडुचेरी इन 2006। तो पुडुचेरी को पहले कहते थे पौंडीचेरी और 2006 में इसे इसका पुडुचेरी नाम पड़ा, ठीक है। कैपिटल क्या है इसकी? तो वे है पुडुचेरी। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। यूटी वेयर द पीपल स्पीक फ्रेंच। तो इस यूटी में लोग फ्रेंच भी बोलते हैं। द फर्स्ट यूटी ऑफ इंडिया टू फॉर्म अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सरचिप, ठीक है। तो बेसिकली जो ये सरचिप है, ये मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, कौन सी स्टेट में? तो ये है मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन इन इंडिया? तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी? तो वे है यूपी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। द स्टेट दैट हैज़ मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज़ 16.6% ऑफ इंडियाज़ एससी पॉपुलेशन। 20.69% of UP's population is SC. The सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ हैविंग मैक्सिमम SC पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा जो SC पॉपुलेशन देखने को मिलेगी वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट जो कि यूपी में है वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। द बागपत डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ हैविंग मिनिमम SC पॉपुलेशन। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोनभद्रा इज़ हैविंग मैक्सिमम ST पॉपुलेशन। और मैक्सिमम ST पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी सोनभद्रा में। क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया? तो एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी है? तो वे है लक्षद्वीप। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। इन टर्म ऑफ एरिया लक्षद्वीप इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया विद एन एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। Shri Dineshwar Sharma was the administrator of Lakshadweep who died in December 2020. Question number 6 is, according to 2011 census, which of the following state has the largest rural population? तो सबसे ज़्यादा आपको ग्रामीण आबादी कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो कौन सी स्टेट में है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। Question number 7 is, what is the place of Uttar Pradesh in the states of India in term of area? तो कौन से नंबर पे रहता है यूपी इन टर्म ऑफ एरिया में? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 4th।
अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो इंडिया है जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ लैंड एरिया। पहले पे कौन रहेगा, तो पहले पे है रशिया, ठीक है, और इंडिया कौन से नंबर पे है, 7th, ठीक है। तो बात करें अगर हम इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन तो इंडिया सेकेंड नंबर पे है और फर्स्ट पे है चाइना। इंडिया हैज़ ए टोटल ऑफ 8 यूटी एंड 28 स्टेट्स। और अगर हम बात करें 2011 सेंसस की तो यूपी रैंक कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे इन टर्म ऑफ एरिया, बट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन यूपी फर्स्ट पे है। और जो टोटल एरिया है वो उत्तर प्रदेश का इतना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज एज पर सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 31.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको ये लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज अरुणाचल प्रदेश इज 17 पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपका, सेकेंड। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आप डेंसिटी कैसे देखते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उससे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मापते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011 वॉज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। बिहार विद 1106 पॉपुलेशन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर is the most thickly populated state, followed by West Bengal and Kerala. Next question is, as per 2011 census, the literacy rate of India in percentage was। तो कितना है ये, तो इसका आंसर रहेगा 74.04%, ऑप्शन सी। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओवरऑल लिटरेसी रेट कंट्री का है 74.04%, जिसमें मेल का है 82.14% एंड फीमेल का 65.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हेल्ड। तो पहली बार कब किया गया था, तो ये किया गया था, आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप पहले इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ 1881। और इस टाइम पे कौन था, तो इस टाइम पे किसके कार्यकाल के दौरान ये किया गया था, तो वे था लॉर्ड रिपन। द फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वॉज हेल्ड इन 1881। इट वॉज टेकन अंडर द ब्रिटिश रूल 1881 बाय W.C. प्लॉडेन, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये उस टाइम पे कौन थे, सेंसस कमिश्नर थे। In this census, the main emphasis was not only laid on complete coverage but also on the classification of demographic, economic and social characteristics took in the entire continent of British India except Kashmir। तो कश्मीर को छोड़ के ये ऑल ओवर इंडिया में ये करवाया गया था सेंसस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज़ 0 एज पर सेंसस 2011। तो जहाँ पे आपको SC की पॉपुलेशन 0 देखने को मिलती है वह कौन सा स्टेट है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ नागालैंड। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रीच्ड 121 करोड़। द टोटल नंबर ऑफ मेल्स वॉज 62.31 करोड़ एंड फीमेल्स वर 58.74 करोड़। The percentage of population growth during the decade was 17.7%। सेक्स रेशो की बात करें तो वे हैं 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। यहाँ पे आपको हाईएस्ट सेक्स रेशो देखने को मिलती है, वह कौन सी स्टेट है, तो वे है केरला, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स के ऊपर। यूटी विद हाईएस्ट सेक्स रेशो तो वे है पुडुचेरी, 1029 फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यूपी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट इज़ लोएस्ट। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको देखने को मिलेगी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन मध्य प्रदेश। तो शहरी जनसंख्या कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आप ये देखने को मिलेगी आपको भोपाल में, और भोपाल क्या है, कैपिटल है मध्य प्रदेश की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। भोपाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज। द मिनिमम अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट इज़ दिंडोरी।
द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश कौन कौन सी है? इंदौर, भोपाल एंड जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? तो ये फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट किया गया था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज 1977। In 1976, the government of India launched a planning scheme called Economic Census and Survey। तो 1976 में इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी, कौन सी? इकोनॉमिक सेंसस एंड सर्वे की। और 77 में CSO जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कंडक्ट करवाया था पहला इकोनॉमिक सेंसस। किन के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था? तो वे किया था डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट के साथ। इकोनॉमिक सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड अर्लियर थ्रू आउट द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर्स। तो कब कब करवाया गया है? तो ये हुआ है 1977 में, 80 में, 90 में, 98 में, 2005 में, 2013 में और 2019 में करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशो? तो कौन सी यूटी है जहाँ पे आपको लोएस्ट सेक्स रेशो देखने को मिलेगा? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज दमन एंड दीव। इंडिया सेक्स रेशियो इज 943 एज पर सेंसस 2011। अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो जो सेक्स रेशियो है वे है 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स पे। द सेक्स रेशियो वॉज 933 एज पर 2011 पॉपुलेशन। तो अगर 2001 के अकॉर्डिंग देखें तो वो था 933। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा आपको केरला में और सबसे कम है दमन एंड दीव में। माही डिस्ट्रिक्ट जो पुडुचेरी में है इज़ द डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, वाइल दमन डिस्ट्रिक्ट इन दमन एंड दीव हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कम्युनिटी हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया as disclosed in the additional data pertaining to census 2011 released recently। तो कौन सी है ये? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सिख कम्युनिटी। द सिख कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन सेंसस 2011। The sex ratio of Sikh community is 893, which is 1.9% of total population. Next question is which of the following is the most populous state of India as per the provisional figures of Census of India 2011? तो कौन सी है ये? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका यूपी और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूटी ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो कौन सी यूटी में आपको हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा? तो वे है लक्षद्वीप। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट है 92.28% और ये यूटी के अकॉर्डिंग चलें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिटरेसी रेट। अगर हम बात करें स्टेट की तो वे है केरला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है? तो वे है बिहार। क्वेश्चन नंबर 20 इज एज पर स्टेट सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? तो सबसे कम पॉपुलेशन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सिक्किम और इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी में, महाराष्ट्र है सेकेंड नंबर पे और अगर हम बात करें इसकी सिक्किम आपके पास यहाँ पे आपको लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज। तो कितनी है पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द पीरियड 2001 to 11 इज। तो कितनी % पॉपुलेशन ग्रोथ रही है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज यूपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। तो सबसे कम हम कर चुके हैं, कहाँ पे है, सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वे है बिहार। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो वे है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ द मोस्ट पॉपुलस इन इंडिया। तो कहाँ पे, कौन सी सिटी सबसे ज़्यादा जहाँ पे आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी सिटी वाइज, तो वे है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो वो है केरला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा आपको हरियाणा में, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर। तो किस में करते हैं हम इसको, तो इसका आंसर रहेगा पर स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज। तो कितना लिटरेसी रेट है, अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो आप एक बार ये 4 ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी 74.04%। अकॉर्डिंग टू द सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग वीमेन इन इंडिया इज। तो कितना है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो वे है ऑप्शन बी 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग मैन इन इंडिया इज। तो इसका आंसर रहेगा 82.14%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूटी ऑफ इंडिया विद लोएस्ट लिटरेसी रेट इज। तो सबसे कम लिटरेसी रेट यूटी वाइज देखने को मिलेगा दादर एंड नगर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यूपी में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पर 1000 मेल फीमेल नंबर इज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 940। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर 2011 सेंसस द परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज। तो कितनी है, तो वे है 31.36%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूटी ऑफ इंडिया विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज। तो यूटी वाइज सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है, तो वे है लक्षद्वीप में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एंड ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा आपको केरला के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। और यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।